मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अमवात, मजमूई अमवात की तादाद 834 हो गई। रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 38,799 पर जा पहुंची। 10,880 सेहतियाब। वफाकी हुकूमत का आज से अंदरूने मुल्क महदूद परवाजें शुरू करने का ऐलान। फ्लाइट ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में शुरू होंगे। मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से पहले मुकम्मल करना होगा। मुसाफिरों और फ़ज़ाई अमले को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। अमला हिफाजती लिबास पहनेगा। दौरान परवाज़ खाना फराहम नहीं किया जाएगा। तोरखम सरहद आज सुबह से पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल होगी। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी सरहद बहाल होगी। तोरखम सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मशवरा दे दिया। कहा, पहले ही 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, देखना होगा क्या हम लॉकडाउन के मज़ीद मुतहम्मिल हो सकते हैं। अवाम जहन बना ले कि 1 साल तक हमें कोरोना के साथ रहना है, SOPs के साथ चलना होगा। अगर कोरोना के केस बढ़े तो ऐसे इलाकों में फिर लॉकडाउन करना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पीर से हिफाजती इंतजामात के साथ रिक्शे, बसें और टैक्सियां चलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी होगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हिफाजती इंतजामात पर इत्तफाक। किरायों पर डेडलॉक। हुकूमत का किराए 40% कम करने पर इसरार। ट्रांसपोर्टर्स 10% कमी से ऊपर जाने को तैयार नहीं। आज हंगामी इजलास में लाहे अमल देने का ऐलान कर दिया। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटो इंडस्ट्री, हजाम और सैलून्स को भी काम करने की इजाज़त देने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का भी तयन हो गया। शॉपिंग मॉल्स में आने वालों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि रोज़ाना केसों में इजाफा हो रहा है। क्या वज़ीर आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवा कर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा, रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद सिंध भर में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। जाली अकाउंट केस, तोशाखाना रेफरेंस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। लीबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी आसिफ जरदारी को बतौर सदर गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने गाड़ियां तोशाखाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर किसी ओहदे, बगैर किसी दरखास्त के तोशाखाना से गाड़ी दी गई। गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, शरीफ खानदान के खिलाफ एक और झूठा रेफरेंस बनाकर हुकूमत की करप्शन नहीं छुपेगी। 2.5 साल से नैब नियाजी गठजोड़ शरीफ खानदान को निशाना बनाए हुए है, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। इमरान साहब को किन किन मुल्कों से किन किन किरदारों ने खुफिया फंडिंग की, न पूछने की जुर्रत करे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी ने कहा, 1973 के आइन को कम करके 62 के आइन जैसा बनाया जा रहा है। 1962 के आइन में काबीना गैर मुंतखब मेंबरान पर मुश्तमिल थी और कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए की जाती थी। अब भी हुकूमत ने दानिस्ता 3 ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं किए।
बैरून मुल्क फंसे 7,000 पाकिस्तानियों को ईद से पहले वापस ला रहे हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है वुहान और चीन में फंसे बच्चों को लेने परवाज़ 18 मई को रवाना होगी। जुल्फी बुखारी ने कहा चीन में फंसे तलबा की वतन वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट दिए जाएंगे। सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मअतली में 30 मई तक तौसी कर दी। ईद उल फितर से पहले बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का हुकूमत से मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 150 अफराद गिरफ्तार, 38 मुकदमात दर्ज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों का जुलूस के शुरका की फौरी रिहाई और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके सुपर हाईवे और शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक हादसा, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाहौर के करीब ड्राइविंग रोड पर 2 मोटरसाइकिल्स टकरा गई, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर के इलाके मनावा में नौजवान ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। बहावलपुर में 3 डाकू जनरल स्टोर लूट कर फरार, सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क-गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एक हफ्ते में 14 ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, दही, लहसुन, टमाटर, चावल, चिकन और बकरे का गोश्त महंगा कर दिया गया। 11 अशिया की कीमतों में कमी, 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हवाले से हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ECC ने मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। मुतासिरा मजदूरों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ एहसास मजदूर पोर्टल के जरिए की जाएगी। मजदूरों को एहसास लेबर कैटेगरी 4 के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतासिरा होने वाले मजदूरों को 12,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत बजट इजलास। सरकारी अखराजात में कमी की सिफारिशात तैयार। तमाम वजारतों और महकमों को महदूद वसाइल में अखराजात करने की हिदायत। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, सब्सिडीज़ कम होंगी। 4 सूबाई अस्पताल विफाक को मुंतकिल करने पर गौर। निजकारी प्रोग्राम की तजावीज़ पेश। शरिया बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 8% पर आ गए। महंगाई की शरह 11 से 12% रहने की तवक्को। कहा मौशी सुस्तरवी खत्म नहीं हो सकती, खसारा बढ़ने का खदशा। हुकूमत का ऑटो इंडस्ट्री पीर से खोलने का ऐलान। हम जुड़ाई करते हैं, अभी इतने परेशान हैं, 2 महीने से कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा हमारा। से लॉकडाउन हुआ, शुरू का काम बंद हो गया, हम पे रोजगार हुआ, खाने के नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हैदराबाद में चूड़ी की सनत से वाबस्ता अफराद का कारोबार ठप। रमज़ान में इजाफी काम से ईद की खुशियाँ दोबाला होती थीं। लॉकडाउन के सबब चूल्हा जलाने का भी आसरा नहीं। कोरोना वायरस के सबब बेरोजगार हुनरमंदों ने फैसलाबाद में मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। 2 वक्त की रोटी कमाना मुमकिन, फाकों से बचने का सामान हो गया। काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में दहशतगर्द माओं को मारने आए थे। 24 खवातीन, बच्चों और नौमौलूद को अस्पताल में बेहमाना अंदाज से कत्ल किए जाने के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ। दहशतगर्दों ने दीगर वार्ड्स में किसी को निशाना नहीं बनाया, जानबूझकर खवातीन के वार्ड में दाखिल हुए, सरों में गोलियां मारी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम की रिपोर्ट।
अमेरिकी सदर का साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए ऑपरेशन स्पीड का ऐलान। कहा, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मुफ्त फराहम करने पर गौर करेंगे। इस साल वैक्सीन की बड़े पैमाने पर फराहमी का इम्कान नहीं। अमेरिकी साइंसदानों ने सदर ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैलिफोर्निया की कंपनी का कोरोना के खिलाफ 100% मौसर एंटीबॉडी दरियाफ्त करने का दावा। एंटीबॉडी वायरस को इंसानी सेल में दाखिल होने से रोकती है। इंसानी जिस्म पर तजर्बा फिलहाल नहीं किया गया। अमली परफॉर्मेंस और साइड इफ़ेक्ट्स वाज़े नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को वाजिबुल अदा रकम फराहम की जाए। चीन का अमरीका से मुतालिबा। 14 मई तक अक़वाम मुत्तहिदा को बजट के 1 अरब 63 करोड़ डॉलर नहीं दिए गए। अमन बजट के 2 अरब 14 करोड़ की अदायगी भी नहीं की गई। रकम अदा की जाए। अमरीकी तारीख में पहली बार ईमान नुमाइंदगान के अरकान को रिमोट वोटिंग की इजाज़त। 3 खरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के लिए तरीक़ाकार खुसूसी तौर पर तब्दील। कोरोना वबा से अरकान को महफूज रखने के लिए ईमान की 231 बरस की तारीख में पहली बार वर्चुअल समात की मंजूरी। कोरोना के सबब अमरीका में रिटेल सेल्स तारीखी तौर पर 16.4% गिर गई। 118 बरस से कायम जेसी पेनी डिपार्टमेंट स्टोर दिवालिया हो गया। 2 दीगर बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने भी खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। अमेरिका की खलाई फोर्स के परचम को पेश करने की व्हाइट हाउस में खुसूसी तकरीब। ग्लोब और नॉर्थ स्टार के हामिल फ्लैग पर डेल्टा का निशान मौजूद। फोर्स के कमांडर एयरफोर्स के जनरल जॉन जे रेमंड हैं। ताक रात पर मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजों की अदायगी। समाजी फासले का खास एहतमाम। हरम का इंतजामी सफाई सुथराई का अमला और सिक्योरिटी अरकान शरीक। कैलिफोर्निया में तलबा की ग्रेजुएशन की दिलचस्प तकरीब। तलबा और तालिबात हॉर्न बजाते गाड़ियों में यूनिवर्सिटी आए, डिग्रियां ली, सेल्फी बनवाई और सजी सजाई गाड़ियों की परेड के जरिए जश्न मनाया। असल तकरीब सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर की जाएगी। को पता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। डॉक्टर्स, नर्सेज और पाक आर्मी के जवानों को दुआओं के साथ सलाम पेश करते हैं। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर, पुलिस और आर्मी को सलाम। डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके सारे स्टाफ को सैल्यूट पेश करता हूँ। पाकिस्तानी डॉक्टरों को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर, नर्सों और दीगर तिबी अमले को कौम का सलाम। तिबी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिबी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ को बनाकर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम लड़ना है, डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। वबा के पीछे हमें हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। 1 माह में 1 करोड़ से भी ज़ायद बार देखा गया। आगाही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। होशियार, शहंशाह जंगल तशरीफ ला रहे हैं। अरे बेटा, अपनी औकात में खुश रहो। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे।
द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ पे बिजनेस करने और कोरिया, स्पेन, तुर्की समेत 11 मुल्कों पे राज करने के बाद डोंकी किंग अब तैयार है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के लिए ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।